अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चूंटी एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। यहाँ तक कि इस चूंटी के नाम पर अल्लाह तबारक व ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई जो है सूरह नमल। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चूंटियाँ होती हैं तो अक्सर उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और इनको भगाने के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चूंटियों को घरों से भगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के बारे में एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं जिस घर से चूंटियां निकलना बंद नहीं होती और उस घर से चूंटियां निकलती रहती हैं। बस सिर्फ इस हकीकत को जानने के बाद आपकी जो चूंटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को पूरा बिना किसी देरी के देखिए। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस घर से चूंटियां निकलती हैं और जिस घर से नहीं निकलती, इन सब की हकीकत भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चूंटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कहते हैं कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो आपने देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चूंटी धीरे धीरे चलते चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई और उस बीच आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब चीज देखी कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब कुछ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क नजर आया कि इससे पहले जब चूंटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। और हाँ दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवर परिंदों वगैरह से बात किया करते थे, उनकी भाषा भी जानते थे। तो बस आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम अपने मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चूंटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह तबारक व ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता। वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे और इस मेंढक को अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास जाता है और वो मेंढक उस पत्थर की सुराख पर अपना मुंह रख देता है और मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ और ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। जब मैं वापस उसके मुंह में चली जाती हूँ तो ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी बात सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ अल्लाह, जिस तरह इस समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी तूने मुझे रिज्क दिया, उसी तरह अपने बंदों को भी रिज्क दे। तो मेरे दोस्तों, ये था वाकया चूंटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और अब आइए हम आपको बताते हैं चूंटियों का घर में निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुनिए कि इल्म वालों का कहना है जिस घर से चूंटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज्क बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब आप ये खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चूंटियां हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चूंटियां ख़त्म हो जाए,
لیکن آپ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، اپنے گھروں سے چونٹیوں کو نہ نکالیں، یہ آپ کے گھر کا رزق بڑھنے کی وجہ سے ہیں اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ چونٹیوں کو خطرناک دوائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کے بڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ نے اب یہ چونٹیوں کے بارے میں جو کہ گھر سے نکلتی ہیں، ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی۔